व्हाट इज़ केस डायरी एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केस डायरी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे इंक्वायरी हो या ट्रायल हो या जमानत की सुनवाई के समय या हाई कोर्ट में किसी मामले को चुनौती दी गई और उसके हाई कोर्ट में सुनवाई के समय या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय इसका इतना महत्वपूर्ण रोल क्यों रहता है केस डायरी का, ये सब समझेंगे और जानेंगे कि केस डायरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं कि केस डायरी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखती है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत फेयर ट्रायल, निष्पक्ष विचारण की बात की गई है कि किसी मामले में जो एक्यूज्ड का विचारण किया जा रहा है, जो मामला चल रहा है न्यायालय में, वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए एज अ फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये गारंटेड किया गया है। तो दोस्तों इसी दिशा में, इन दिस डायरेक्शन, ये जो केस डायरी है ये भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है इस दिशा में। इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ट्रांसपेरेंसी की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से की गई थी या नहीं की गई थी। जैसे कि जो चैप्टर 12 के अंतर्गत बताया गया है, सीआरपीसी के चैप्टर 12 के अंतर्गत बताया गया है कि किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या क्या उसे पावर है, क्या उसे यहाँ पर सावधानी बरतनी है कि एक्यूज्ड के जो राइट्स हैं उसका वायलेशन ना हो जाए। तो किस तरीके से उसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या उसने उन विधिक प्रावधानों का पालन किया था या नहीं किया था, ये केस डायरी के अध्ययन करके, कोर्ट केस डायरी का अध्ययन करके काफ़ी हद तक पता लगा सकती है। क्या उसने जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की थी, क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते समय उसने जो ज़रूरी लोग थे, जो इंजर्ड लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, उनके बयान लिए या नहीं लिए। ऐसा तो नहीं कि उन लोगों के जो मुख्य लोग थे उन्हीं के बयान नहीं लिए और उसकी जगह अन्य लोगों के बयान ले लिए, ऐसा तो नहीं है। जो मुख्य पीड़ित था उसका तो मेडिकल कराया गया, लेकिन और जो पीड़ित थे जिन्हें इंजरी आई थी उनका मेडिकल नहीं कराया गया। तो ये यहाँ पर शो करती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की गई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से की गई या नहीं की गई। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है केस डायरी। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ केस डायरी, आखिर केस डायरी है क्या। तो दोस्तों केस डायरी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जो आईयू है, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर है, जो किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में वो उसने जो जो कार्रवाइयाँ की, लोगों के बयान लिए 161 के अंतर्गत, वो इस केस डायरी में लिखे जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति मर गया है, उसको वहाँ पर जाकर पंचनामा बनाया है, पंचनामा भरा है, तो उस पंचनामा की डिटेल यहाँ पर लिखी जाएगी। और मामला ऐसा है कि कई लोगों को यहाँ पर लाठी डंडों से चोट लगी है, तो कब किसका मेडिकल कराया गया, कहाँ भेजा गया मेडिकल कराने के लिए, वो इसमें डिटेल में लिखा जाएगा। उसके बाद यदि सप्लीमेंट्री मेडिकल रिपोर्ट आई है तो वो भी केस डायरी में मेंशन होगी। इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले केस डायरी में सबसे पहले लिखा जाता है कि किसी अपराध के कमिट होने की सूचना कब प्राप्त हुई, किससे प्राप्त हुई और उसने क्या क्या बताया, वो केस डायरी में लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में उसने क्या क्या कार्रवाई की गई, वो केस डायरी में लिखा जाता है। जैसे कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए किन किन स्थानों पर गया, जिन स्पॉट्स पर भी वो गया, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर टाइम लिखा जाएगा, किस दिन और किस समय वो वहाँ पर गया और कब वो वहाँ से लौटा, ये सब लिखा जाएगा। और लास्ट में ये लिखा जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन कब ख़त्म हुई और उसके द्वारा क्या क्या असरटेन किया गया, क्या तय किया गया परिस्थितियाँ, वो इसमें बताई जाएंगी कि यहाँ पर अपराध बनता है या नहीं बनता है, वो भी इसमें लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो केस डायरी होती है इसमें क्या क्या होता है वो हमने जाना। और केस डायरी किस फॉर्म में होती है, केस डायरी वॉल्यूम में होती है। जैसे कि CD1, CD2, CD3
जैसे इस तरीके से लिखी रहती है, जितनी भी यहाँ पर वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पर बनी होती है। CD4, CD5, 6, 10, 11 इस तरीके से जितने में भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ कंप्लीट होती है उतनी यहाँ पर CD1, CD2, CD3 इस तरीके से बनाई जाती हैं। तो ये वॉल्यूम के रूप में होती हैं। प्रत्येक मामले की केस डायरी अलग रहती है, लेकिन केस डायरी केस से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज रहता है और उसमें केस के संबंध में ही जो जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो उसमें केस डायरी में मेंशन रहते हैं। केस डायरी की एक और महत्वपूर्ण बात ये कि ये केस डायरी क्रोनोलॉजिकल क्रम में होती है। क्रोनोलॉजिकल क्रम मतलब कि घटनाक्रम जो बढ़ते क्रम में होती है, जैसे कि 1 तारीख को पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या किया गया, 2 तारीख को क्या किया गया और 3 तारीख को क्या किया गया। इस तरीके से ये समय के अनुसार यहाँ पर ये सीडी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन क्रम आगे बढ़ता है तो उसी डेट वाइज उसी समय यहाँ पर ये सीडी की एंट्री यहाँ पर बढ़ती जाती हैं। इसीलिए इसका अध्ययन करना आसान होता है। जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 1/8/2023 को यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति के घर पर गई उसके बयान लेने, पता करने के लिए। तो यहाँ पर ये एंट्री होगी 1 तारीख की, उसके और उसमें समय लिखा गया हुआ कितने बजे यहाँ थाने से रवाना हुए वो और कितने बजे पहुँचे और कितने बजे पूछताछ करके वो वहाँ से वापस आ लिए। और इसके बाद उन्होंने अगर दूसरे दिन यहाँ पर दूसरी तारीख को गए हैं तो दूसरी तारीख की एंट्री होगी, अगर नहीं गए हैं तो तीसरे तारीख की, इसी तरीके से 4 तारीख की, और जिस तारीख को वो गए हैं तो उस तारीख की और साथ में समय, इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल क्रम में यहाँ पर एंट्री रहती हैं केस डायरी में। इसीलिए यहाँ पर बहुत ये इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि जो कोर्ट है, कोर्ट जब इसका अध्ययन करेगी तो ईज़िली इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसका अध्ययन करके कोर्ट को आसानी होती है और वो ये पता लगा सकती है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कहीं डिले तो नहीं किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की गई है। तो इसलिए यहाँ पर ये इसकी जो फॉर्म है वो भी ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ एविडेंसरी वैल्यू ऑफ केस डायरी। केस डायरी की यहाँ पर साक्ष्यिक वैल्यू क्या होती है, क्या ये साक्ष्य के रूप में पढ़ी जा सकती है या नहीं। तो केस डायरी एज आ एविडेंस इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, ये सबस्टेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है। इसके बारे में सेक्शन 172 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत बताया गया है। इसमें कहा गया है कि एनी कोर्ट में कॉल फॉर पुलिस डायरी ऑफ ए केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट एंड मे यूज़ सच डायरी नॉट एज एविडेंस इन द केस बट टू ऐड इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। तो कोई भी न्यायालय जो किसी मामले की जो विचारण या जांच कर रहा है तो वो यहाँ पर उस मामले से संबंधित केस डायरी को अपने पास मंगा सकता है और जांच और विचारण में उसका यूज़ कर सकता है। कैसे यूज़ कर सकता है? अपनी सहायता के लिए, मामले को समझने के लिए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में की गई थी या नहीं की गई थी, ज़रूरी लोगों के बयान लिए गए थे या नहीं लिए गए। तो इस तरीके से यहाँ पर समझने के लिए सहायता के तौर पर इसका यूज़ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उसका साक्ष्यिक मूल्य उसे एज अ साक्ष्य के रूप में यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पर लिखा है नॉट एज एविडेंस, उसे साक्ष्य के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता। ये केस डायरी सबस्टेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इसका कोलैबोरेशन एविडेंस के और अन्य एविडेंस के साथ कोलैबोरेशन करके इसका यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके से इसकी हेल्प ली जा सकती है, लेकिन ये सबस्टेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि केस डायरी का साक्ष्यिक मूल्य क्या रहता है, व्हाट इज़ एविडेंसरी वैल्यू ऑफ केस डायरी। तो फ्रेंड्स, अब सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट कि केस डायरी का यूज़ यहाँ पर कौन कर सकता है और कौन इसको देख सकता है, इसका ऑब्जर्वेशन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 172 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत बताया गया है कि नाइदर द एक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू कॉल फॉर such diary nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the court। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो एक्यूज्ड है,
एक्यूज्ड है और उसका जो अधिवक्ता है, एडवोकेट है, वो केस डायरी का अध्ययन नहीं कर सकता है, वो उसको नहीं देख सकता है, और केवल इसीलिए कि न्यायालय ने उसे जांचा परखा है, देखा है, उसका ऑब्जर्वेशन किया, इसीलिए वो एक्यूज्ड या उसका एजेंट भी उसे देखे तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर उसका राइट नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो एक्यूज्ड और उसका एडवोकेट यहाँ पर केस डायरी को ना तो मंगा सकते हैं और ना ही उसका यहाँ पर उसे देख सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन बताए गए हैं, 2 एक्सेप्शन बताए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। बट इट दे आर यूज्ड बाय पुलिस ऑफिसर हु मेड देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। तो पहला बताया गया कि यदि पुलिस ऑफिसर केस डायरी को यहाँ पर जब उसके बयान चल रहे होते हैं और वो यहाँ पर जवाब देने के लिए अपनी रिफ्रेश मेमोरी करता है सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, तो यहाँ पर एक्यूज्ड इसका यूज़ कर सकता है यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी पूरी केस डायरी का यहाँ पर नहीं देख सकता है, पूरी केस डायरी को, उस हिस्से को यहाँ पर उतने ही हिस्से को यहाँ पर देख सकता है जितना कि उसने यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने देखकर अपनी मेमोरी रिफ्रेश की है। तो ये पहली कंडीशन है जब एक्यूज्ड इसका यूज़ कर सकता है। और सेकंड कंडीशन हम देख लेते हैं, और इफ़ द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ कंट्राडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर। तो न्यायालय यहाँ पर जब केस डायरी का उपयोग यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है उसके यहाँ पर पूर्व के किए गए बयानों को कंट्राडिक्ट करने के लिए करता है, तो ऐसी दशा में भी यहाँ पर एक्यूज्ड केस डायरी का यूज़ कर सकता है, उसको यहाँ पर देख सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इसके संबंध में ये यहाँ पर जो प्रोविज़न भी बताए गए हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया गया, रिफ्रेश मेमोरी के यदि उसने की गई है तो यहाँ पर 161 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर वो यहाँ पर क्वेश्चन कर सकता है और केस डायरी का सहारा ले सकता है एक्यूज्ड। और सेक्शन 145 के अंतर्गत भी यहाँ पर यदि न्यायालय ने यहाँ पर एक्यूज्ड के बयानों को कंट्राडिक्ट करने के लिए केस डायरी का यूज़ किया है तो एक्यूज्ड भी यहाँ पर केस डायरी का यूज़ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि किस तरीके से कोर्ट्स में इसका यूज़ हमें सामान्यतः देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर जमानत की सुनवाई के समय यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल हो चाहे रेगुलर बेल हो, तो उसकी सुनवाई के समय केस डायरी यहाँ पर कोर्ट मंगा सकती है और बेल ग्रांट करनी है या नहीं करनी है उसके लिए यहाँ पर उसकी सहायता ले सकती है। इसी तरीके से जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को चुनौती दी होती है या वहाँ भी बेल की सुनवाई यहाँ पर जो लोअर कोर्ट में जब बेल खारिज हो जाती है तो हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर यदि बेल की सुनवाई चलती है तो वहाँ भी यहाँ केस डायरी को तलब किया जाता है और केस डायरी की सहायता ली जाती है। और जांच और विचारण में तो केस डायरी का यूज़ किया ही जाता है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को जब चुनौती दी जाती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है कि पुलिस ने सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन की या नहीं की गई, तो इस दिशा में भी इसका यूज़ किया जाता है। और कई यूज़ केस डायरी के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस डायरी होती है।